गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबने 10th के बाद 11th कॉमर्स को चूज किया है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको ना कॉमर्स का बेसिक समझा दूं कि आपको क्या क्या स्टडी करना है। देखो, जब हम लोगों ने 11th कॉमर्स लिया है ना, तो आप लोगों को अब अपनी लाइफ में मेन 3 सब्जेक्ट की स्टडी करनी रहेगी। लेखा शास्त्र, व्यावसायिक प्रबंध और एक आप लोगों को पढ़ना रहेगा बेटा अर्थशास्त्र। देखो, कॉमर्स अगर आप लोगों ने लिया है ना, तो पूरी तरीके से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी होगी। क्योंकि व्यवसाय जब हम लोग करते हैं, बड़ी कंपनीज अगर होती है, उन व्यवसाय में किस किस तरीके से देखो, जब आप साइंस लेते हो, बायो लिया है तो आपको ऐसे डॉक्टरी लेवल पर स्टडी कराई जाती है, मैथ्स लिया है तो इंजीनियरिंग लेवल पर स्टडी करवाई जाती है, आर्ट्स में आप लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह उन सब की स्टडी करते हो। लेकिन कॉमर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपेयर करवाया जाता है कि आप अगर एक बिजनेसमैन बने या किसी बड़ी बिजनेस को संभालने के लिए एज ए मैनेजर अपॉइंट हो, तो आप बहुत स्मूथली सारा वर्क कर सके, उसके लिए आपको स्टडी करवाई जाएगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, जो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट होगा ना आपका, उस अर्थशास्त्र सब्जेक्ट में आप लोगों को मेन जो स्टडी करनी रहती है ना, इसमें आप बेसिकली ना अनुमान लगाना सीखते हो। किस चीज का अनुमान लगाना? कि हमारी नेक्स्ट ईयर में कितनी सेल्स होगी। एक छोटा सा ब्रीफ दे रहा हूं मैं, कोई बहुत डिटेल पर मैं नहीं कह रहा हूं कि यही फाइनली अर्थशास्त्र है। एक छोटे लेवल पर नॉलेज के लिए हमें अगर ये डिसाइड करना है कि हमारी सेल्स कितनी होगी। सर क्यों डिसाइड करें बेटा? ना, अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो, मान लो थोड़ी देर के लिए आप एप्पल कंपनी के सीईओ है, लो मानना ही है तो बड़ा मानो ना, क्या जा रहा है उसमें। तो अब अगर एप्पल कंपनी के सीईओ हैं, तो आपको ये डिसाइड करना होगा ना, हम इस एक साल में कितने एप्पल के आईफोन बेच पाएंगे। जितना आपका सेल्स का टारगेट होगा, सोच कर देखना, आपको उसी अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोडक्शन करना होगा। अगर आपने सेल्स का टारगेट पूरा नहीं लिया, तो या तो बहुत सारा बनाकर रख लोगे, बिकेगा ही नहीं, या मार्केट में खरीदने वाले तैयार है लेकिन आप बेच नहीं पाओगे क्योंकि आपने बना नहीं रखा है। तो ऐसे आपको हर एक चीजों के बारे में समझना रहता है कि अगर मैंने मूल्य बढ़ा दिया किसी प्रोडक्ट का, तो मेरी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अनुमान लगाना। मूल्य कम कर दिया तो मेरी मांग पर, वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका अनुमान लगाना। इस तरीके से बहुत सारे नेचर, यहाँ व्यवहारों को पढ़ा जाता है, व्यवहारों को, कि एक उपभोक्ता किस तरीके से व्यवहार करता है किसी चीज को खरीदते वक्त, जिससे हमें यह अंदाजा लगे कि हमारी मांग कितनी होगी। इसी तरीके से हम लोग यहाँ ये भी सीखेंगे कि एक जो उत्पादन करता होता है ना, प्रोड्यूसर, उसका व्यवहार क्या होता है। उनके व्यवहारों की स्टडी आप लोगों को करनी होती है, जिसे आप लोग अर्थशास्त्र में पढ़ोगे। ये बुक अलग अलग टेबल, अलग अलग डायग्राम बेसिस पर आपको पढ़नी होती है। तो वो अर्थशास्त्र की क्लासेस जब शुरू होगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आता है बेटा आपका एक व्यवसायिक प्रबंध। ये व्यवसायिक प्रबंध ना बेटा हमारे लिए ये सिखाता है कि व्यवसाय में जो भी हमारे पास, एक बात को समझो, मैंने ये अनुमान तो लगा लिया बेटा कि मेरी जो सेल्स है, वो सेल्स बेटा 1 लाख रुपए की सेल्स होनी चाहिए, मान लो थोड़ी देर के लिए। अब सेल्स तो आपने टारगेट ले लिया, लेकिन उससे टारगेट को अचीव भी तो करना होगा। व्यवसायिक प्रबंध में आप किसी भी बिजनेस को इस तरीके से मैनेज करना सीखोगे, प्रबंध करना सीखोगे, कि हमारे पास जो उपलब्ध जितने भी स्रोत है ना, उनका इस तरीके से पूर्ण उपयोग किया जाए। जो भी मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, उन अवेलेबल रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज किया जाए कि मैं मेरे टारगेट को अचीव कर सकूं। मेरा टारगेट मैंने डिसाइड किया था कि मेरा टारगेट कितनी की सेल्स का होगा बेटा। हमारा टारगेट था कि हमारी सेल्स बेटा 1 लाख की होनी चाहिए। तो हम इस तरीके से बेटा यहाँ पर अपने व्यवसाय का प्रबंध करें कि हम लोग हमारे व्यवसाय के टारगेट को अचीव कर सके। तो एक बड़े बिजनेस को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, उसके अलग अलग सिद्धांत होते हैं, उसकी अलग अलग स्टेप होती है, अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। अलग अलग बड़े बड़े जो बेटा अर्थशास्त्री हुए हैं या प्रबंध के जो भी बेटा यहाँ पर प्रोफेसर हुए हैं, उन्होंने अपने अपने सिद्धांत बनाए हैं। उन सिद्धांतों की स्टडी होती है, जिसे आप व्यवसायिक प्रबंध में पढ़ोगे। अब मेन मुद्दा जिसके लिए हम लोग यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, और वो रहेगा हमारे लिए लेखा शास्त्र। सर, लेखा शास्त्र क्या होता है? यहाँ देखो, दो नाम है, एक है लेखा और एक है शास्त्र।
बेटा लेखा का मतलब क्या होता है? लेखा का मतलब हो गया सर एक तरीके से लिखना। कोई भी चीज हुई है, कोई भी घटना हुई है, उससे लिखना, ये लेखा हो गया। सर शास्त्र का मतलब एक ऐसी बुक हो गई जिसमें कि आप लोगों के लिए नियम लिखे हुए हों, सिद्धांत लिखे हुए हैं। जैसे हमारी बहुत सारे शास्त्र है ना, तो उनमें क्या है, जीवन यापन करने के नियम है, सिद्धांत है कि इस तरीके से आप लोगों को व्यवहार करना चाहिए। इसी तरीके से एक ऐसा शास्त्र जो कि आप लोगों को लिखने के नियम व सिद्धांतों को बताए, उस शास्त्र को बेटा हम लोग लेखा शास्त्र कहेंगे। सर किस चीज को लिखने के नियम और सिद्धांत? अब इस बात को भी समझो। जब भी आपका जो व्यवसाय है, आपके व्यवसाय में जब भी किसी तरह का व्यवहार हो, जब भी आपके व्यवसाय में बेटा किसी भी तरह का व्यवहार हो, तो उस व्यवहार का लेखा करना हम लोग सीखेंगे। बहुत आराम से समझना बेटा, क्योंकि आप अपनी लाइफ में पहली बार लेखा शास्त्र का नाम सुन रहे हो, और ये 11th ना पिलर है। जितनी अच्छी 11th में आपकी स्टडी होगी ना, उतना ही मजबूत बेटा आप लोगों के लिए आगे का फ्यूचर होगा। अब एक बात तो पक्की हो गई, अगर आपने 11th कॉमर्स ले लिया तो आप डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बनने वाले हो। कॉमर्स फील्ड से ही आपको अपना करियर बनाना होगा, और जो भी आप ऑप्शन ऑप्ट करेंगे ना, उसके लिए अकाउंट सबसे मेन सब्जेक्ट है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो जब भी हमारे व्यवसाय में, जब भी हमारा जो बिजनेस है ना बेटा, हमारे बिजनेस में जब भी किसी तरह का व्यवहार हुई, सर ये व्यवहार क्या होता है मैं आगे समझाता हूँ। अच्छा अभी यूं समझ लो, व्यवहार का मतलब जैसे मैंने कोई माल खरीदा, एक घटना हुई बेटा, व्यवहार हुआ हमारे लिए, तो हमें उसको लिखना होगा। मैंने माल खरीदा, हमें उसको लिखना होगा। हमने मान लीजिए बेटा बिजली का बिल चुकाया, लिखना होगा। हमने मान लीजिए मैंने श्रमिकों को मैंने मजदूरी चुकाई, हमें उससे कहीं ना कहीं लिखना होगा। सर क्यों लिखे? बेटा ना, अगर आप लोग लिखोगे नहीं तो आप ये जज नहीं कर पाओगे कि हमने जो भी व्यवसाय करा है, उस व्यवसाय से बेटा हम लोगों को लाभ हुआ है या हानि हुई है। हमें अगर ये पता करना है कि हमारे व्यवसाय से लाभ हुआ, अच्छा हम व्यवसाय करते हैं क्यों? हानि के लिए तो कोई बंदा व्यवसाय नहीं करता है, लाभ कमाने के लिए ही करता है। तो हमें अगर ये पता करना है कि हमारे व्यवसाय से लाभ हुआ है या हानि हुई है, तो बेटा बहुत ज़रूरी होगा कि हमारे व्यवसाय में जो भी घटना घटित हुई है, जो भी व्यवहार हुआ है, व्यवहार का डिटेल मीनिंग भी होता है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मैंने समझाया ना, जैसे मैंने कोई भी काम करा, पैसा आया गया, कुछ भी हुआ है, माल खरीदा बेचा बेटा, मैंने किसी को मजदूरी चुकाई, मैंने बिल चुकाया, किराया चुकाया, कुछ भी एक्स वाई जेड मैंने करा है, उन सबको हम लोग व्यवहार कहते हैं। इन सबको हमें लिखना जरूरी है, और लिखने का मकसद हमारे लिए है कि हम ये पता कर सके कि हमारे व्यवसाय में लाभ हुआ या हानि हुई है। इसके लिए हम लोग इन्हें लिखते हैं। ऐसा नहीं कि हर कहीं लिख दिया, ले मैंने मजदूरी चुकाई रहा, मैं एक कागज पर लिया, कहीं भी लिख दिया, मैटर खत्म, ऐसा नहीं होता है। हर कहीं लिख दें ऐसा नहीं होता है। हमें इनको नियम है कि जब भी कोई व्यवहार हो रहा है ना, तो उसको एक प्रॉपर वे में लिखना होता है, उसके नियम है, उसके सिद्धांत है। जिस जगह ये नियम और सिद्धांत लिखे हुए हैं, जो सिखाया जाता है ना दुनिया भर के स्टूडेंट को, कि अगर आप कोई व्यवसाय करें या किसी व्यवसाय में एज ए अकाउंटेंट जाएं, तो आप कैसे उस व्यवसाय में होने वाले व्यवहारों को लिखेंगे, उनको सिखाया जाता है, जिस शास्त्र को बेटा हम लोग लेखा शास्त्र कहते हैं। आई थिंक आपको एक बेसिक समझ में आया होगा कि सर इस पूरे लेखा शास्त्र में हम सिर्फ इतना सा सीखेंगे कि व्यवसाय में जो भी व्यवहार होंगे, उन व्यवहारों को किस तरीके से लिखा जाएगा, जस्ट उनको लिखने के नियम और सिद्धांत आप लोगों को सीखने हैं, उसका प्रॉपर वे आप लोगों को सीखना है। उस पूरे कंटेंट को हम लोग लेखा शास्त्र कह रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। शुरुआत से ही अगर मजा आ गया ना बेटा आपको, तो आप लाइफ में मतलब इतनी इंटरेस्टिंग बन जाएगी कि आपको इसके क्वेश्चंस करने में खूब मजा आएगा। अब कैसे क्या लेखा शास्त्र वर्क करता है, उस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा सुबह समझा दूं। देखो, सबसे पहले तो ना आपके व्यवसाय में व्यवहार होना चाहिए। व्यवहार होना चाहिए, इस व्यवहार का मीनिंग मैं आगे लूंगा, अभी मैं सिर्फ आपको कंटेंट वाइज ले रहा हूँ। सबसे पहले आपके व्यवसाय में बेटा व्यवहार होना चाहिए। जैसे ही आपके व्यवसाय में कोई भी व्यवहार हुआ, उस व्यवहार को बेटा ना मुद्रा में मापा जाता है। बोलो किस में मापा जाता है? मुद्रा में, पैसों में। जब तक किसी व्यवहार को मुद्रा में नहीं मापा जाता ना बेटा, तब तक उसका लेखा नहीं कर सकते हो आप। लेखा ना पैसों का करते हो। जैसे सुनना, मैं ये कहूं कि मैंने आज 2 किलो गेहूं बेचे हैं, तो 2 किलो की एंट्री नहीं होती है,
इन 2 किलो को पैसों में बदलना पड़ेगा। 1 किलो के मान लो 20 रुपए हैं, तो 2 किलो के बेटा 40 रुपए हो जाएंगे। अकाउंटिंग जो होगी ना, वो 2 किलो की नहीं होगी, 40 रुपए की होगी। तो मैंने माल बेचा, एक व्यवहार हुआ, इसे हमें मुद्रा में मापना पड़ता है। जब हमने इसे मुद्रा में माप दिया ना बेटा, जब हमने मुद्रा में इसे कन्वर्ट कर दिया, तो कन्वर्ट करने के बाद इसको लेखा किया जाता है सबसे पहले। और बेटा जहां हम लोग लेखा करते हैं ना, सबसे पहले, अभी मैं सिर्फ नए नए नाम होंगे, इन सबको पढ़ना है हमें। जहां सबसे पहले लेखा करते हैं, उस रजिस्टर को या तो जर्नल में लेखा कर सकते हो, जर्नल नाम दिया जाता है, जर्नल में हम सबसे पहले लिखते हैं। या फिर बेटा ना हम लोग सहायक बहियों में लेखा करते हैं। तो जब आप लेखा करते हो ना बेटा, तो सबसे पहले अकाउंटिंग कहाँ होती है, उस रजिस्टर का नाम क्या होता है, तो वो नाम ध्यान रखना बेटा। उस रजिस्टर का नाम जहां हम लोग सबसे पहले लेखा करते हैं, उस रजिस्टर का नाम बेटा हमारे लिए जर्नल या सहायक बही में सबसे पहला लेखा किया जाता है। सर ये क्या है, यही तो हमें पढ़ना है, मैं तो अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जब आप जर्नल और सहायक बही में लेखा कर लेना बेटा, तो उसके बाद जो चीज बनाई जाती है ना बेटा, उसे हम लोग खाता बही कहते हैं। सब नए नए नाम है बेटा, उससे हम लोग क्या, पर इन्हीं सबको पढ़ना है, ये समझ गए ना, तो अपने को आगे पढ़ने में बहुत मजा आएगा। उन सबको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, खाता बही बेटा हम लोग इसको बोलते हैं। तो जो हमारे लिए जर्नल और सहायक बही के बाद बनती है बेटा, उससे हम लोग यहाँ पर खाता बही बोलेंगे। खाता बही बनाने के बाद, खाता बही बनाने के बाद वर्ष के अंत में, अब मेरा एक नाम, मैं कुछ बोल रहा हूँ उस पर वेटेज देना। वर्ष के अंत में बेटा हम लोग तलपट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा हम लोग, तलपट। वर्ष के अंत में एक नई चीज बनाई जाती है, जिसे हम लोग बेटा यहाँ पर तलपट कहते हैं। और तलपट की सहायता से वर्ष के अंत में, तलपट की सहायता से वर्ष के अंत में बेटा हम लोग अंतिम खाते बनाते हैं। बोलो क्या बनाते हैं बेटा हम लोग, अंतिम खाते। और अंतिम खातों के रूप में ना बेटा 3 चीजें बनाई जाती हैं। एक बनाया जाता है बेटा हमारे लिए व्यापार खाता, जिसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। एक बनाया जाता है बेटा हमारे लिए लाभ हानि खाता, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। और बेटा ना एक बनाया जाता है हमारे लिए चिट्ठा। सब नए नए नाम है, ऐसा घबराना मत कि सर ये क्या लिख रहे हैं, ये सब ही हमें पढ़ना है। मैं तो, ताकि आपको जब पढ़ूंगा ना, तो आपको याद रहेगा, हाँ यार सर ने ऐसा समझाया था। जिसे ना बेटा हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं। अब आगे समझो, देखो कंटेंट को। बेटा ये जो प्रक्रिया होती ना, अच्छा एक चीज मैं और समझा दूं, ये अकाउंटिंग हमेशा वित्तीय वर्ष के लिए होती है, 1 साल के लिए होती है ज्यादा से ज्यादा। और हमारा जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है ना बेटा, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। हमारा कैलेंडर ईयर तो बेटा 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है ना बेटा, वो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है। हम 31 मार्च के बाद फिर से नए जर्नल, नई सहायक बहिया रखते हैं, नई खाता बहिया रखते हैं ना। जैसे हम लोग 1 साल से 8वीं क्लास से 9वीं में आए, नए रजिस्टर रखे, 9वीं से 10वीं में आए, नए रजिस्टर रखे। बिल्कुल वैसा ही हर 1 साल के नए नए बुक बनाए जाते हैं। अकाउंटिंग जो की जाती है वो मैक्स टू मैक्स 1 साल के लिए की जाती है। अब पॉइंट ये है बेटा, ये जो कंटेंट है ना, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का जर्नल, मुद्रा में जैसे ही कोई व्यवहार हुआ, जैसे ही दुकान मैंने खोली, जैसे ही कोई व्यवहार हुआ, उससे मुद्रा में मापा, मापते ही बेटा उससे हम लोग जर्नल में या सहायक बहियों में लिखेंगे।
फिर उसे हम लोग खाता बही में लिखेंगे। ये काम 365 ही दिन होता है। 365 दिन का मतलब हर रोज 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हर दिन जैसे ही दुकान खोली, कोई भी व्यवहार हुआ, उसे मुद्रा में मापा, हैंड टू हैंड बेटा उससे हम लोग जर्नल में या फिर सहायक बहियों में लिखेंगे और उसकी खाता बही में खतौनी कर देंगे। लेकिन जब वर्ष का अंत आएगा, जब हमारे लिए वर्ष का अंत आएगा, वर्ष का अंत कब आएगा? 31 मार्च को। उस दिन बेटा 31 मार्च के दिन बेटा हमारे लिए 2 काम किए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग तलपट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? तलपट। क्या होता है ये तो ठीक है ना, आगे आएगा बेटा। और उसके बाद हम लोग वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाएंगे। अंतिम खाते बनाने का मकसद क्या क्या होता है? अंतिम खातों के रूप में 3 चीजें बनाई जाती है: व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। व्यापार खाता बेटा जो बनाया जाता है ना, उसको बनाने का मकसद होता है कि आप व्यवसाय की सकल लाभ या सकल हानि की गणना करो। इस सकल लाभ और सकल हानि को बेटा ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस कहा जाता है। लाभ हानि खाता बेटा हमारे व्यवसाय के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की गणना करने के लिए बनाया जाता है। नेट लॉस सॉरी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए। और वहीं जो चिट्ठा है ना, वो बनाने का मकसद होता है व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए। आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने का मतलब हमें लोगों से कितना पैसा लेना है, लोगों को कितना पैसा चुकाना है, इन सब की जानकारी पता करने के लिए चिट्ठा बैलेंस शीट बनाई जाती है। ये काम जो है ना बेटा, ये तलपट बनाना और अंतिम खाते, ये रोज रोज नहीं सीखे जाते, रोज रोज नहीं करते। मतलब ये सिर्फ वर्ष के अंत में जिस दिन 31 मार्च आएगी ना, उस दिन शाम को हम बैठकर क्या करेंगे, जो भी हमने जर्नल और खाता बही बना रखी है उन सब से फिर हम तलपट बनाएंगे पहले। जब तलपट हमारी बन जाएगी उसके बाद हम अंतिम खाते बनाएंगे, जिसके रूप में हम व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा, जैसे तुम्हारा एग्जाम होता है ना, रिजल्ट बनाते हैं, पता चलता है कि तुम पास हुए या फेल। ऐसे ही व्यवसाय में भी तो देखना होगा कि व्यवसाय पास हुआ है या फेल, मतलब हमने उस बिजनेस से कमाया या गवाया, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाते हैं। ये पूरी चीज, ये सारी चीज आपको 11th अकाउंट्स में सीखनी है। ये एक तरीके से ना आपके व्यवसाय की लेखांकन की प्रक्रिया है, जिन्हें हम थ्योरी में भी पढ़ेंगे। और इन्हीं सब चीजों को देखो, व्यवहार तो थ्योरी पॉइंट है, मुद्रा में तो कन्वर्ट हो जाएगा। हमें अकाउंटिंग सीखनी, सर जर्नल कैसे बनाएं या फिर सहायक बहियों में कैसे लिखें, नियम है ना, इन्हीं नियमों को तो लेखा शास्त्र कह रहे हैं। खाता बही में कैसे लिखें, तलपट कैसे बनाएं, सर व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा कैसे बनाएं, इन सबको ही हमें यहाँ पर सीखना है। और ये सारा हमारे लिए सिलेबस होगा। आप अपनी एक नई नोटबुक बनाएं और उसमें फ्रंट पेज पर ही बेटा ना ये सर्कल बना ले सिर्फ। कल से मैं आप लोगों को इसके आगे के कंटेंट को आगे बढ़ाऊंगा। कंटेंट थ्योरी वाइज, प्रैक्टिकल वाइज सारी हम लोग शुरुआत करेंगे। पर एक बार आप इस चार्ट को बना लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट कल अच्छे से समझ में आए आगे का। ओके, थैंक यू बेटा। आज मैंने सिर्फ बेसिक नॉलेज आपको दिया है, कल से हम लोग इसको आगे अपने सिलेबस अकॉर्डिंग आगे बढ़ाते चलेंगे। तो सबसे पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा समझ में आया है, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, जो मेहनत आपके लिए की जा रही है उसका रिजल्ट निकल रहा है। ओके बेटा, थैंक यू।